हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। मुझे लगता है शायद बेसिक तो सबको क्लियर होगा, लेकिन हम बेसिक और एडवांस दोनों को लेकर चलेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत लगभग 3300 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 1700 बीसी तक माना गया है। और ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है। हाँ, ये उनमें से एक है, लेकिन सबसे प्राचीन सभ्यता सुमेरी की सभ्यता है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता का ही एक पार्ट है। तो पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसका समय लगभग 3500 ईसा पूर्व तक माना गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय इस सभ्यता में बैंकिंग सिस्टम शुरू हो गया था। बैंकिंग सिस्टम यानी आज की तरह पैसों का लेन देन तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वस्तुओं का लेन देन और संग्रह करना शुरू हो गया था। और इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अंत में इसका यह हुआ कि बेबीलोनियन सभ्यता ने इसका अधिग्रहण यानी कि ओवरटेक कर लिया। अब वापस अपनी सभ्यता पर आते हैं। ये तो सबको पता है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास बसने के कारण पड़ा था। लेकिन यह सिंधु नदी के साथ साथ घग्गर यानी कि जिसको प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है के किनारे भी बसा हुआ था। ये याद रखना, सरस्वती नदी भी थी। और सिंधु को हम इंडस भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको अंदुस अंदुस नाम भी इसका है। और इसका सिंधु सभ्यता का लगभग 60 से 65% भाग अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाया गया है। अब इसकी खोज के बारे में जान लेते हैं। दरअसल 7वीं शताब्दी पर जब पंजाब के रहने वाले लोगों ने अपने घर बनाने के लिए ईंटों के लिए घर बनाने के लिए उपयोगी ईंटों के लिए खुदाई की, तो उन्हें वहाँ बनी बनाई हुई ईंटें मिलने लगी। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है कि आप थोड़े वो समझदार हो और आपकी गर्लफ्रेंड बन गई हो, तो इसे आप क्या समझेंगे? चमत्कार। तो उन्होंने भी इसे चमत्कार समझा और इससे अपने घर बनाने लगे। फिर सन 1826 में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स ने इसकी खोज की और तब इसे आगे नहीं बढ़ाया गया और इसे भूल गए। फिर इसके बाद मतलब 1856 में यहाँ से शुरू होता है। दो भाई जिनका नाम बर्टन बंधु के नाम से जाना जाता है, कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। और उन्हें कुछ चीज़ें मिली, तो उन्होंने इसकी खबर अंग्रेज़ों को दी। फिर 1861 में अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना, याद रखना फ्रेंड्स, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और वह इसका पहला डायरेक्टर यानी कि निर्देशक बना और इसकी खोज करने लगा। कई स्थलों की खोज की उसने और उसके बाद भारतीय को भी इसका पता चलने लगा कि यार यहाँ पे तो कुछ सभ्यता कुछ खुदाई में कुछ मिल रहा है। तो भारतीय 1921 में भारतीय दयाराम साहनी जी यानी कि इंडियन थे और वहाँ जाकर खोज करने लगे। मतलब जा इनको भेजा गया था वहाँ से पुरातत्विक विभाग से खोज करने के लिए। और सबसे तगड़ी खोज इन्होंने की थी वो थी हड़प्पा। इसलिए हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी को ही कहा जाता है। अब खोज की तो खोज में कई चीज़ें पता चली। जो सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया चीज़ पता चली वो थी नगरीयकरण यानी कि सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था सभ्यता थी। उन्होंने हर चीज़ के लिए अलग अलग जगहों का निर्माण कर रखा था। मतलब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत वहीं से मानी जा सकती है। मतलब उन्होंने अच्छी अच्छी नालियाँ बना रखी थी, क्योंकि अभी वाली नालियाँ तो ऐसी सड़ रही है ना, मतलब कि सड़क के पास चलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं था। उन्होंने पूरी नालियों को भी इस तरह बना रखा था कि उनको ऊपर से ढक रखा था। और नगरीकरण में भी सबसे अच्छे निर्माण उनके सार्वजनिक स्नानागार यानी कि जैसे अभी स्विमिंग पूल होते हैं, वैसे उन्होंने पूल बना रखे थे, स्नानागार जहाँ पे नहाते थे लोग। सार्वजनिक तो था, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई आदमी और औरतें एक साथ नहा रही है, ऐसे नहीं। आदमियों का अलग और औरतों का अलग नहाने का होता था। और स्नानागार के पास में ही उन्होंने कपड़े बदलने के लिए अलग कमरा भी बना रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि हरामी तो हर युग में होते हैं। चलो छोड़ो, चीज़ें
जो खोज में मिली वो दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पर मूर्तियाँ मिली थी जिनमें कुछ प्रसिद्ध और अभी तक सुरक्षित एकदम यकायक जैसे रखी हुई मिली हैं। जैसे ठुमके लगाती हुई नर्तकी, यानी कि नाचती हुई, एक सींग वाला बैल, और भी बहुत सारी। एक खोज में मिली एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा बनाया गया है, जिसमें स्त्री को पृथ्वी और पौधे को जीवन के रूप में दर्शाया गया है। इन मूर्तियों से एक निष्कर्ष निकलता है कि ये सभ्यता मात्र प्रधान सभ्यता थी। तो इनसे याद रखना, मात्र प्रधान सभ्यता थी, मतलब आज की तरह नहीं कि कोई भी कुछ काम हो तो पापा से पूछ लो, ऐसा नहीं था। मात्र पूरे प्रधान थी, उस समय परिवार की मुखिया थी। और मूर्तियाँ भी तांबे की बनी हुई थी। तांबा मतलब कांसा, तांबा होता है जो कॉपर से बनता है, लेकिन ये खेतड़ी गांव जो झुंझुनू जिले के राजस्थान में से मिलता था और यहाँ से लेके जाते थे। और ये ले जाने के लिए बैल या हाथी पर लेकर जाते थे, जिससे पता चलता है कि दोस्तों उस समय घोड़े और लोहे की खोज नहीं हुई थी। अब उस टाइम उनके पास फ़ोन तो थे नहीं, तो उन्होंने 3 काम करते थे वो, मतलब पूरे दिन में 3 काम ही करते थे। जैसे कि कृषि, कुछ लोगों का काम कृषि था। व्यापार मतलब बिजनेस करना, यानी कि वस्तुओं का लेन देन करना। और पशुपालन, यानी कि पशुओं को पालना। कृषि में भी उन्होंने गेहूँ, जौ, मटर, ज्वार और इनके मतलब कृषि में उनके द्वारा बोए गए इनकी जानकारी मिली है। और व्यापार में वो मनकों का व्यापार करते थे, यानी कि जो मोती होते हैं, जो ताबीज़ बनते हैं उनका। मतलब बहुत स्टेब्लिश, यानी कि अच्छी सभ्यता मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता। पर यह अचानक सभ्यता लुप्त हो गई। इसके लुप्त होने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ का मानना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आने से यह सभ्यता खत्म हो गई थी, और कुछ मानते हैं कि वहाँ के कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई है। लेकिन पूर्ण बहुमत अभी तक किसी भी कारण को प्राप्त नहीं हुआ है।